नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे समाचार के बुनियादी तत्व। आजकल भिन्न भिन्न प्रकार के समाचार पत्र, समाचार चैनल बाजार में उपलब्ध हैं, परंतु वो समाचार पत्र या समाचार जो चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, वो बुनियादी तत्वों को भूलता जा रहा है। अब ऐसे कौन कौन से तत्व होने चाहिए जो बहुत जरूरी है। एक बात मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि समाचार जो है, समाचार पत्र का संपादक या फिर जो संवाददाता होते हैं, वो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपने विचारों को, अपने समाचारों को पहुंचा पाए। अगर उनमें बुनियादी तत्वों का अभाव होगा तो वो समाचार पत्र जनमानस तक नहीं पहुंच पाएगा। उस समाचार पत्र के पाठक निरंतर कम होते जाएंगे अगर वो बुनियादी तत्वों को भूलता जा रहा है। बहुत से समाचार चैनल, बहुत से समाचार पत्र ऐसे हैं जिनके जो लगातार गिरावट जिनमें दर्ज की जा रही है, लगातार गिरते जा रहे हैं, उनका स्तर गिरता जा रहा है। आज का जो मीडिया है वो किसी एक दल, किसी एक पार्टी की ओर जाता है या जा रहा है। बुनियादी तत्वों का अभाव उनमें है। निष्पक्षता समाचार पत्रों में बहुत कम देखी जा रही है। आप अलग अलग समाचार चैनलों को देखते हैं, समाचार पत्रों को पढ़ते हैं। कुछ समाचार पत्र किसी एक दल का जो है, वो किसी एक दल कहें या विचारधारा कहें, उसका प्रतिनिधित्व करता है। कोई समाचार पत्र किसी दूसरी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो समाचार पत्र की निष्पक्षता है, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आज के जमाने में जो लगता जा रहा है वो मीडिया पर लगता जा रहा है। मीडिया जो है किसी को भी ऊपर उठा देता है, किसी को भी नीचे गिरा देता है। आज की राजनीति की बात करें तो राजनीति में भी ये सब हो रहा है। मीडिया जो है वो किसी एक विशेष राजनीतिक दल का, यूं कहें कि कुछ मीडिया चैनल एक राजनीतिक दल के, दूसरे मीडिया चैनल किसी दूसरे राजनीतिक दल के, और तीसरे मीडिया चैनल किसी तीसरे राजनीतिक दल का जो एजेंडा है उसको चलाए जा रहे हैं। किसी एक का नहीं, सभी का है। किसी एक दल के पक्ष में नहीं है। हर एक दल के अपने अपने हैं कि ये चैनल होगा, ये हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, ये दूसरा चैनल होगा, ये हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। तो वो बुनियादी तत्वों को भूलते जा रहे हैं। तो समाचारों में ऐसे कौन कौन से बुनियादी तत्व होने चाहिए जो कि समाचारों को जनमानस तक पहुंचा पाए, अत्यधिक लोगों तक उन समाचारों को पहुंचा पाए। तो अगर इनके बुनियादी तत्वों की बात मैं करूं तो सबसे पहले प्रभावोत्पादकता, प्रभाव, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, प्रभाव। कौन कौन से समाचार उसके पाठक समूह या आदमी तक पहुंच पा रहे हैं। हर एक समाचार पत्र का एक अपना पाठक समूह होता है और उनको उस पाठक समूह को प्रभावित करना होता है अपने शब्दों से। जो समाचार वो देते हैं, उन समाचारों से हमें अत्यधिक लोगों तक पहुंचना है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आप समाचार पत्र के संपादक हैं, आपकी ये जिम्मेवारी है कि आपका समाचार पत्र जो है अत्यधिक लोगों तक पहुंचे। प्रतियोगिता है और आप नहीं, अगर आपके समाचार अच्छे नहीं होंगे तो दूसरे समाचार पत्र जो है आपसे आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। दूसरा मीडिया चैनल आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। तो प्रभाव जब तक आपके
जो समाचार हैं उनमें प्रभाव नहीं है, प्रभाव जमा नहीं पाते, इंप्रेशन जमा नहीं पाता है अपने आप को। बहुत से कारण हैं इंप्रेशन जमाने के, निष्पक्षता उसमें आती है, समाचार जो चुनाव है, समाचारों का चुनाव वो उसमें आता है। तो हर एक समाचार पत्र का उसका पाठक समूह होता है और आम आदमी के बड़े समूह को आप किस तरह से प्रभावित कर पाते हैं, ये समाचार पत्र के संवाददाता की जिम्मेवारी होती है। सीधे सीधे जुड़ पाते हैं, हमें ऐसे समाचार देने चाहिए जिससे सीधे सीधे जो है पाठक जो है उससे जुड़ पाए। एक ही समाचार पत्र में बहुत सी बातें आती हैं और वो अलग अलग आदमी को, अलग अलग समुदाय को प्रभावित करती है। ऐसे समाचार हमें होने चाहिए, ऐसे समाचार दें जो बहुत बृहद पैमाने पर जिसका दायरा हो और अलग अलग जो जन समुदाय है उसको वो प्रभावित कर पाए। तो प्रभावोत्पादकता जो है, प्रभाव जो है एक बुनियादी तत्व है। प्रभाव नहीं रहेगा तो आपका समाचार पत्र नगण्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मृतप्राय हो जाएगा। इसलिए समाचार पत्र की पहली विशेषता, बुनियादी तत्व है प्रभाव। आप कितना प्रभाव जमा पाते हैं अपने शब्दों से, अपने संवाददाताओं से, अपने समाचारों से, अपनी निष्पक्षता से, कितना प्रभाव आप जमा पाते हैं, वो समाचार पत्र का प्रभाव एक बहुत बुनियादी एक नींव है समाचार पत्र की। नंबर 2, आपकी बात का वजन, वजन कितना है। बात का वजन अन्य समाचार पत्रों से कैसे महत्वपूर्ण बनना है, आपके समाचार कैसे महत्वपूर्ण हो, वो इसी के समाचार पत्र दूसरे समाचारों से कैसे महत्वपूर्ण है, इसी आधार पर वो निर्भर करता है। बहुत से समाचार आपके पास होंगे, आप बैठे हुए हैं एक जगह पर, बहुत से संवाददाता आपकी फील्ड में हैं, वो जा रहे हैं, अलग अलग समाचार लगातार आ रहे हैं, आपको बहुत से समाचार आपके पास आ रहे हैं। अब आपने उसमें चुनाव करना है कि किस समाचार को मैं स्थान दूं, किस समाचार को मैं स्थान ना दूं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अन्य समाचारों से वो कैसे महत्वपूर्ण है, ये आपके विवेक पर काम करता है, निर्भर करता है। ये काम आपके विवेक पर निर्भर करता है कि बात में वजन कितना है। जो समाचार, जिस समाचार को हम लिख रहे हैं, जिस समाचार को हम दिखा रहे हैं, उसमें कितना वजन है, ये उसके महत्व पर निर्भर करता है और ये महत्व आपके विवेक पर निर्भर करता है। इसी के आधार पर हम समाचार पत्रों में स्थान देते हैं उस न्यूज को। वो जो न्यूज है, वो जो समाचार है, उसमें उसी आधार पर होगा कि कितना वजन है, कितने लोग इसको देख पा रहे हैं, बात में कितना दम है, वजन करते कितना दम है, कितने दमदार तरीके से आप बात रख रहे हैं, वो निर्भर करता है। तभी आपका समाचार पत्र जो है अन्य समाचार पत्रों से आगे बढ़ जाएगा, आपका न्यूज चैनल जो है अन्य चैनल से आगे बढ़ जाएगा, बशर्ते कि आपके बात में वजन होना चाहिए, आपके समाचार में वजन होना चाहिए। ऐसे नहीं इधर उधर की बातें जो हैं हम समाचार में कर देंगे तो समाचार में वजन नहीं रहेगा। पाठक या दर्शक आपके समाचार चैनल को नहीं देखेंगे, आपके समाचार पत्र को नहीं देखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व जो है प्रभाव के बाद आपका है वजन कितना है आपके समाचारों में। नंबर 3 है विवाद। समाचारों का विवादों से हमेशा नाता रहता है। समाचार हो और विवाद ना हो, ये असंभव है। विवाद होंगे, विवाद होंगे, विवाद हमेशा जुड़ा रहता है समाचार के साथ, या विवादों को जन्म देते समाचार, या विवादों को जन्म देते। कोई भी समाचार हम दिखाएंगे, घटनाएं हम दिखाएंगे, विवाद अवश्य उत्पन्न होंगे कि ये ऐसा नहीं, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। विवादों को जन्म देते हैं समाचार, यूं कह सकते हैं हम। आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, बहुत से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, आंदोलन होते हैं, समझौते होते हैं, जुलूस, धरना, हड़ताल होती है, पुतला दहन करते हैं, ज्ञापन सौंपा जाता है। ये जो है इन चीजों को हम समाचार में स्थान देते हैं और विवाद भी इसमें उत्पन्न होते हैं। एक समुदाय किसी चीज का पुतला जो है किसी पार्टी के नेताओं का, बड़े नेता का पुतला जला रहा है, पुतला फूंक रहा है, तो दूसरा दल जो है उसके ऊपर आरोप लगाएगा, प्रत्यारोप लगाएगा, पुलिस उसको रोकने का प्रयास करेगी। जो सत्ताधारी दल के लोगों का अगर पुतला हम जला रहे हैं तो पुलिस जो है उसको रोकने का प्रयास करेगी, अन्य दल जो है उसके ऊपर प्रत्यारोप लगाएंगे। तो आरोप प्रत्यारोपों का नाता जो है ये जुड़ा हुआ है समाचारों के साथ। आरोप लगेंगे, विवादों का नाता है समाचारों के साथ। तो
जन समुदाय, ये मुद्दे जो हैं, इन मुद्दों को स्थान देना पड़ता है, इन मुद्दों को समाचार पत्र में स्थान देना पड़ता है, क्योंकि ये मुद्दे जन समुदाय से जुड़े होते हैं। कोई भी आंदोलन होता है बहुत बड़े जन समुदाय से जुड़े होते हैं ये मुद्दे। आजकल जैसे आंदोलन हो रहा है, किसानों का आंदोलन हो रहा है, ये किसानों से जुड़ा हुआ है। बहुत बड़ी जनसंख्या जो है किसानों की है भारत में, और ये इनको समाचार पत्र स्थान दे रहे हैं, न्यूज चैनल स्थान दे रहे हैं। तो ठीक है, तो ये विवादों से जुड़ा है, विवाद है। एक दल कहता है कि किसानों का आंदोलन है, दूसरा दल कहता है कि राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन है। तो ये विवाद जो है हमेशा चले रहेंगे। तो विवादों को स्थान जो है वो मिलता है समाचार पत्रों में, और जन समुदाय के मुद्दे जब होंगे तो विवाद उत्पन्न अवश्य होंगे। तो विवाद भी एक महत्वपूर्ण तत्व जो है वो समाचार पत्र का माना जाता है। अब उसके बाद है ताजगी। समाचार ताजा होना चाहिए। पाठक जो है ताजा समाचार चाहता है। संवाददाता ताजा समाचार देने के लिए संवाददाता को खुद जो है वो जाना पड़ेगा, खुद कार्य क्षेत्र में जाना पड़ेगा। जहां पर काम हो रहा है वहां पर जाकर ताजा खबरें जो है इकट्ठी करनी चाहिए। हर समय जब तक संवाददाता सचेत नहीं रहेगा तब तक जो है आपके ताजगी जो है समाचारों में नहीं आएगी। उसके बाद विलंबता, ताजगी के साथ साथ जिस तरह से ताजगी जो है महत्वपूर्ण है, उसी तरह से विलंबता। कुछ समाचार जो हैं, कुछ घटनाएं जो हैं आधी अधूरी घटनाएं होती हैं, और आधी अधूरी जानकारी दर्शकों के हित में नहीं होती है। आधी अधूरी जानकारी हम दे देंगे जब तक समाचार पूरी तरह से पक ना जाए। ठीक है, बहुत से ऐसे होते हैं कि क्या होगा, आगे क्या होगा, हम संभावनाएं व्यक्त करते हैं। तो ये जो विलंबता है, विलंब करना है, देरी के साथ भी हमें समाचार देने होते हैं। तुरंत आधी अधूरी अधकचरा ज्ञान जो है वो हानिकारक होता है, और हम अधकचरा ज्ञान जो है वो ना दें। इसलिए उसमें विलंबता जो है, अगर कहीं पर समाचार पत्र में विलंबता आती है तो हमें विलंबता को इंतजार करना चाहिए। पूरी तरह से पक जाए समाचार, उसको दिखाना चाहिए। इस तरह से हम समाचार ना दिखाएं, ये हानिकारक होता है। उसके बाद है समय अनुकूलता। समय के अनुकूल, कौन सा समाचार समय के अनुकूल है? समय अनुकूल जो समाचार प्रकाशित हो रहा है क्या वो समय के अनुकूल है या नहीं है? बहुत से समाचार मौसमी होते हैं, ठीक है, मौसम के समाचार होते हैं। आजकल कौन सा मौसम है और किस तरह का समाचार हमने देना है? तो मौसमी समाचार जो हैं, बहुत से बस दुर्घटनाएं हो रही है, मान लो हिमाचल में बहुत सी बस दुर्घटनाएं हो रही है, और हम फीचर दिखा रहे हैं रेल दुर्घटनाओं का, जबकि वो मौसमी यहाँ पर बस दुर्घटनाएं हो रही हैं, और हम प्रस्तुतिकरण आंकड़े, जो दुर्घटनाओं के आंकड़े जो हैं वो दिखा रहे हैं रेलों के। नहीं, हम ये दिखाएंगे कि पहले कितनी घटनाएं हुई, पहले कितनी घटनाएं जो हैं वो बस की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। हम रेल की दुर्घटनाएं वहां पर नहीं दिखाएंगे। तो समय के अनुकूल हमें जो है समाचार दिखाना है, ये पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए बहुत जरूरी होता है। और विषमता, विषमता है समाचार पत्रों में, विषमता होनी चाहिए, अलग ओड चीज हो। बोगार्ड ने कहा था, मैंने आपको परिभाषाएं बताई थी, तो बोगार्ड ने कहा था कि कुत्ते ने आदमी को काटा, ये समाचार नहीं है आदमी, बल्कि आदमी ने कुत्ते को काटा, ये समाचार है। विषमता, विषमता होनी चाहिए, कुछ अलग सा। सूर्य पूर्व से उगता है तो वो समाचार नहीं है। सूर्य अगर पश्चिम से उदय हो रहा है वो समाचार है। नदी इधर को बह रही है, उसमें सब कुछ बहता जा रहा है, ये समाचार नहीं है। नदी इधर को जा रही है, कुछ वहां बहता, उसके विपरीत दिशा में बह रहा है, वो समाचार है। तो बोगार्ड ने यही कहा था कि कुत्ते ने आदमी को काटा, ये समाचार नहीं, बल्कि समाचार ये है कि आदमी ने कुत्ते को काटा। तो विषमता जो है वो होना बहुत जरूरी है। उसके बाद दुविधा, संशय होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या होगा, ऐसा हो तो ऐसा कैसे होगा। बहुत से हम संभावनाएं व्यक्त करते हैं कि मान लो मीटिंग चली हुई है, किसी पार्टी का अध्यक्ष बनाना है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, अगर ये होगा तो क्या हानि होगी, ये होगा तो क्या लाभ, बहुत सी दुविधाएं, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। ये सारी की सारी घटनाएं जो है समाचार पत्र में हमें दिखाते हैं, और दिखानी भी चाहिए। बहुत से महत्वपूर्ण चीजें जो है हमें समाचार में दिखाना पड़ती हैं, महत्वपूर्ण बातें हमें समाचार में दिखाना पड़ती है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, खेल, शिक्षा से संबंधित व्यक्ति, संगीत कला में निपुण व्यक्ति जो है वो कुछ कर रहा है, श्रेष्ठ व्यक्ति जो है, महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण दिवस, इनको हम समाचार में स्थान दें, उनको हमें समाचार में स्थान देना है। तो
मान लो सचिन तेंदुलकर कुछ कर रहा है तो उसके बारे में हमें, लेकिन कोई सभी जानते हैं, बहुत से लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। कोई प्रधानमंत्री कहीं जा रहा है उसके बारे में, प्रधानमंत्री क्या कर रहा है उसके बारे में, कोई विपक्ष का नेता क्या कर रहा है उसके बारे में। ये जो महत्वपूर्ण लोग हैं, महत्वपूर्ण तिथियां हैं, महत्वपूर्ण दिवस है, उनके बारे में भी जानकारी हमें उपलब्ध करवाना पड़ती है। ये समाचार पत्र की विशेषता है। उसके बाद जो है समयबद्धता। समयबद्धता जो है, वासी समाचार कोई नहीं चाहता है, जो बीत चुका उस समाचार को नहीं चाहते। समयबद्ध, समय के साथ साथ सड़क दुर्घटना जो है उसकी ताजा जानकारी पाठकों को चाहिए। कोई भी दुर्घटना होती है, कोई घटना, दुर्घटना, कोई भी, वो ताजा जानकारी, जो पीछे होगी होगी, जो पीछे हो गया हो गया, ताजा जानकारी जो है पाठक जो है वो चाहते हैं। तो समयबद्धता जो है उसके साथ फॉलो अप होना चाहिए। फॉलो अप का मतलब है कि पुरानी घटनाओं का, पूर्व में हुई घटनाओं का जिक्र भी हम उसमें करते हैं। मान लो कोई सड़क दुर्घटना हुई तो पीछे भी हम कहते हैं कि पीछे भी ये, यहां पर इस रोड पर ये दुर्घटना हुई थी, प्रशासन नहीं जाग रहा है, प्रशासन ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें जो है उसको हम समयबद्धता के अंतर्गत रहते हैं। और अंत में स्थानीय पुट, अगला जो पॉइंट है स्थानीय पुट। स्थानीय पुट जो है वो होना चाहिए। हाँ, आप कौन सा समाचार है, हिमाचल का समाचार दिखा रहे हैं तो हिमाचल का स्थानीय पुट क्या है, हिमाचल की बोली का पुट उसमें होना चाहिए, हिमाचल के रीति रिवाजों का पुट होना चाहिए, हिमाचल के जो संस्कार हैं उनका पुट होना चाहिए। कोई भी चीज, स्थानीय पुट जब तक नहीं होगा, क्योंकि आपके दर्शक एक चुनिंदा दर्शक होते हैं, किसी समाचार को दिखाने के लिए चुनिंदा दर्शक। हिमाचल की जो खबर होगी, हिमाचल के लोग उसमें बहुत ज्यादा देखेंगे, बशर्ते कि असम के लोग उसको कम देखेंगे। ठीक है, तो उसमें स्थानीयता का पुट हो, स्थानीय बोली का पुट हो, स्थानीयता को दिखाया जाए तो वो समाचार आपका बहुत चलेगा, बहुत से लोग उसको देखेंगे। तो स्थानीयता का पुट होना भी बहुत एक महत्वपूर्ण जो तत्व है वो समाचार पत्र में है। तो ये मैंने तत्व 5, 10 या 12 तत्व आपको बताए। ये समाचार के बुनियादी तत्व हैं। ये तत्व नहीं होंगे तो समाचार को हम समाचार नहीं कह सकते हैं, या वह समाचार पत्र जो आगे उन्नति नहीं कर सकता है। आपका धन्यवाद।